बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपनी दुआमान में रखे। तो आज मैंने बनाई थी चने की दाल और घिया, जो कि बहुत मज़ेदार बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था, ऊपर प्रेशर रख दिया था और थोड़ा सा ज़ीरा और तड़के वाली मिर्च ऑयल में मैंने डाल दी थी और साथ ही कटिंग किया हुआ है एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने इसमें ऐड कर दिया था और इसको मैंने गोल्डन कर लिया था। और 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इसमें डाल के इन तीनों चीज़ों को मैंने हल्का सा सौते कर लिया था ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और इसमें मैंने 2 अदद टमाटर थे जिनको मैंने कद्दूकश किया होता, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें थी जिनकी मैंने कटिंग की थी, इसमें ऐड कर दी। और फिर इसमें मैंने स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें 1/2 टेबलस्पून नमक जाएगा, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर जाएगा, 1/2 टेबलस्पून ही इसमें चिली फ्लेक्स जाएगा और 1/2 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। तमाम स्पाइसेस को मैंने मसाले के साथ मिक्स कर दिया था अच्छी तरह से और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको मैं 5 मिनट के लिए ढक्कन दे के छोड़ दूँगी ताकि मसाला गल जाए। और 5 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन हटाया तो मसाला गल चुका था और फिर मैंने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर ली। और बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि मसाला गल के परफेक्ट रेडी हो जाए, ऑयल इसमें सेपरेट हो जाए। तो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी भुनाई कर ली थी। जितना अच्छे तरीके से मसाला कुक होगा उतना ही इसका टेस्ट बन के आएगा। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त तरीके से मसाले की बनाई हो चुकी थी। तो मेरे पास 250 ग्राम थी चने की दाल, वो मैंने इसमें डाल दी थी, जो कि मैंने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई थी और सुबह धो के मैंने इसमें ऐड कर दी और इसको मसाले के साथ मैंने थोड़ा सा भून लिया था। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी घिया, लौकी, कद्दू, सब कुछ इसको कहती हैं और इसकी मैंने कटिंग कर ली थी तो इसको भी मैंने ऐड कर दिया था। तो कटिंग किया हुआ घिया भी मैंने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से दाल के साथ कुक कर लिया था। दाल और घी की हम अच्छी तरह से मसाले के साथ भुनाई करेंगे और इसका टेस्ट बहुत यमी सा बन के रेडी होगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इसको भून के तैयार कर लिया था। आजकल के मौसम की सब्ज़ी है तो माशाल्लाह आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी भुनाई अच्छी तरीके से हो चुकी थी और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। इतना पानी ऐड किया था कि थोड़ा सा डिप हो जाए। फिर इसको मैंने 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा के छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोला तो इसमें काफ़ी पानी छोड़ा हुआ था और फिर मैंने इसको चेक कर लिया था और दाल और घिया गल चुका था। और फिर मैंने फ्लेम को हाई करके इसकी भुनाई कर ली और यहाँ पे मैंने दाल को चेक भी कर लिया था। तो अब इसको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे और फ्लेम को हाई करके मैंने फिर इसको ड्राई करना शुरू कर दिया और एक सब्ज़ मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी। और ये रेसिपी बहुत मज़े की यमी सी बन के रेडी हुई थी, बहुत डिलीशियस सा ये सालन बन के रेडी हुआ था हमारा। तो यहाँ पे जितना मैंने रखना था मैंने रख लिया था और चने की दाल और घिया हमारा परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था और इसे मैंने प्यारी सी प्लेट में डिश आउट कर लिया। हमारी ये रेसिपी बहुत यमी सी बन के रेडी हुई थी और बहुत मज़े की बन के रेडी हुई थी। तो ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है ये सालन, खाने में उतना ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ था। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो माशाल्लाह फाइनल लुक भी आप इसका देख रहे हैं। इसे मैंने धनिया और सब्ज़ मिर्च के साथ गार्निश कर लिया था। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दिया करें और फैमिली फ्रेंड में शेयर भी कर दिया करें। तो आप इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। अपने बच्चों और अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।